अरब में फिर कुदरत की मार मचा हाहाकार। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। सऊदी अरब में फिर से बवंडर तूफान। जी हाँ दोस्तों, अरब के अलग अलग देशों में कुदरत की मार, कुदरत ने मचाया हाहाकार। वो अरब जहां पर अल्लाह के रसूल प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, वो अरब शरीफ जहां अल्लाह का घर काबतुल्लाह मौजूद है, उसी अरब में हाहाकार मचा हुआ है। वजह क्या है? तबाही क्यों आ रहे हैं? तबाही के सबब क्या है दोस्तों? और जहां कुफ्र को मिटाया गया वहीं कुफ्र को कैसे बसाया जा रहा है दोस्तों। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी दोस्तों। जिस अरब को रेगिस्तान के लिए जाना जाता था, जिस अरब को दूर तलक हरियाली तक देखने को नहीं मिलती थी, जिस अरब में आपको कोई तालाब, नदी, पोखर देखने को नहीं मिलते थे, उसी अरब के अंदर बारिश ने कोहराम मचा रखा है। और एक बार फिर से बारिश ने 440 का झटका दे दिया है दोस्तों, और दुबई का हाल को बेहाल फिर से कर रखा है। अरब शरीफ में, सऊदी में भी हाहाकार मचा रखा है। आखिर इतनी बारिश क्यों? इतनी बारिश कि पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। आखिर इस कदर बारिश और इस कदर तबाही का वजह, सिला, सबब क्या है दोस्तों? यूं तो लोग बहुत सारी वजह बता रहे हैं, लेकिन कुछ वजह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन वजहों से सऊदी में हाहाकार मचा हुआ है। सऊदी बवंडर और तूफान में घिर गया है। उस सऊदी जहां पर पानी भी टेक्नोलॉजी से बरसवाया जाता था, उसी सऊदी में इतना बारिश हो रही है, उसी दुबई में इतना बारिश हो रही है कि हवाई अड्डे तक डूबे पड़े हुए हैं दोस्तों। यूं तो बारिश और आंधी तूफान जो कुछ भी हो, ये कुदरत के अख्तियार में है। बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तो इसको कुदरत का अजाब, कुदरत का कहर भी कहा जाता है। और ये अख्तियार उस रब्बे जुल जलाल के अख्तियार में है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सऊदी अरब में इस कदर बारिश हो रही है? दोस्तों, सोशल मीडिया में जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जिस अरब शरीफ से बुतों को हटाया गया था, जिस अरब शरीफ से, जिस काबा शरीफ से बुतों को निकाला गया था, जिस अरब को बुत पूजा से पाक साफ कर दिया गया था, अब दोस्तों उसी अरब के अंदर बुत परस्ती स्टार्ट हो गई है। जिस अरब से दुनिया भर को इस्लामी तालीम मिलती है, अब उसी अरब के अंदर नाच गाने स्टार्ट हो गए हैं। अब उसी अरब के अंदर दोस्तों तवाइफ खाने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसी अरब के अंदर दोस्तों कसिनो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बेपर्दगी को आम करते हुए नजर आ रहे हैं। उस अरब से, जिस अरब से दुनिया भर को तहजीब का दावत मिलती थी, इल्म का दावत मिलती थी, इस्लामी तालीम मिलती थी, और इस्लामी तालीम को पामाल करने वाले काम आज सऊदी अरब के अंदर हो रहे हैं, आज दुबई के अरब के अंदर हो रहे हैं। और आज यही वजह है कि इस तरीके की भीषण आपदा, भीषण कुदरत की तबाही, अल्लाह का अजाब आता हुआ नज़र आ रहा है। ये लोगों का राय है, ये लोगों का कहना है। सच्चाई इसमें कितनी है दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ तो बात है और कुछ तो दावों में सच्चाई है दोस्तों, कि जिस अरब में आपको मूर्ति पूजा नहीं हुआ करता था, अब उस अरब की धरती में मूर्ति पूजा भी चालू हो गया है। जिस अरब में औरतों के लिए दोस्तों पर्दा हुआ करता था, अब बेपर्दगी का काम भी उसी अरब के अंदर होने लगे हैं। कसिनो उसी अरब के अंदर खुलने लगे हैं। जुए के अड्डे उसी अरब के अंदर खुलने लगे हैं, जो इस्लाम में मना ही की गई है। तो दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों कुदरत की मार, कुदरत का जलजला, कुदरत का फटकार तो आना ही था। और शायद दोस्तों जिस तरीके से अभी अरब के अंदर, चाहे वो दुबई हो या सऊदी अरब हो, जिस तरीके से बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, तूफान ने हाहाकार मचा रखा है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां दोस्तों
ताश के पत्तों की तरह बिखेरती हुई। और जिस तरीके से बरसात के दिन छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर कागज के नाव बनाकर बहाते हुए आपने बचपन में देखा होगा कि बारिश के समय लोग सड़कों पर कागज के नाव बनाकर बहाते थे। आज दोस्तों दुबई और सऊदी में बारिश की वजह से दोस्तों उसी तरीके से, खास करके दुबई में आज उसी तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों में बहती हुई नजर आ रही है। किसी को पता नहीं चल रहा है कि आखिर इतनी बारिश की वजह क्या है। कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई है। वो दुबई जहां बारिश बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी, जहां पानी का नाम व निशान नहीं हुआ करता है, जहां पेट्रोल सस्ता पानी महंगा है दोस्तों, उसी जगह पर अब पानी इतनी आ रही है कि जिसको कुदरत का कहर का नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से फलस्तीन के अंदर आज जुल्म सितम हो रहा है और जो ताकतवर मुल्क हैं जैसे सऊदी अरब इस्लामिक जगत में बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, दुबई पैसे की किसी भी तरीके की कमी नहीं है, लेकिन इन तमाम ताकत और कुव्वत होने के बावजूद भी आज मुसलमानों के हक में आवाज़ लगाने में ये जो कंट्री हैं, ये जो देश है, ये पीछे नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं इनको फ़लस्तीन के लोगों की भी फटकार लगी है, कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के लोगों की बद्दुआ भी इनके हक में काम करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और जो तबाही मचा हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। अब भी आप देखें कि रुक रुक कर तबाही आ रही है। इससे पहले दोस्तों अभी से 15-20 दिन पहले भी दुबई सऊदी में बहुत भयंकर पानी और तबाही आया था, तूफान आया था, और उसके बाद फिर से एक बार वहां तूफान और बारिश का कहर, बारिश का आजाब एक बार जारी व सारी है दोस्तों। हर कुछ को ऐसा लगता है कि मानो ये बारिश बहा कर ले जाएगी, तबाह बर्बाद कर देगी, और मंजर बड़ा खौफनाक लगता है। रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला इस अजाब को सऊदी और दुबई से उठा ले और फिर से खुशहाली बना दे। साथ ही साथ सऊदी और दुबई के शेखों के अंदर फ़लस्तीन के मुसलमानों के, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा कर दे, ताकि जो जुल्म फ़लस्तीन के लोग सह रहे हैं उस जुल्म में कम से कम ये आवाज़ उठाने की ताकत तो कर सके। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। अपने और अपने चाहने वालों का, अपने दोस्त अहबाब का खूब खूब ख्याल रखें दोस्तों। और बहुत भीषण इंडिया में गर्मी चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहें, गर्मी से बचें। शुक्रिया, आदाब।